आइए दोस्तों, आज से भी हम सब भौगोलिक स्थिति एवं सीमाएं बिहार भूगोल को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है ये, और कुछ मैप के माध्यम से इनकी भौगोलिक स्थिति को हम जानना चाहेंगे और देखते हैं इसकी स्थिति क्या क्या है। बिहार के मानचित्र के द्वारा हम इसे समझेंगे और कल इसी के ऊपर क्वेश्चंस डाला जाएगा। तो आप सभी इसे बनाने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा। तो भौगोलिक स्थिति को हम इस प्रकार से एक बार देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाएं, ये चैप्टर, इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थिति को आप देख लीजिए। ये बिहार का मानचित्र है। नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है। हमेशा याद रखें कि जो बिहार की मानचित्र का ऊपर वाला भाग नॉर्थ वो नेपाल है, नीचे वाला भाग साउथ, और नॉर्थ से लेकर साउथ की जो ये डिस्टेंस है ये 345 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, ऊपर वाला भाग नॉर्थ, नीचे वाला भाग साउथ, और इसके बीच की डिस्टेंस की दूरी 345 किलोमीटर। ठीक है। सेम अभी नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं लेफ्ट यानी कि पश्चिम साइड का। पश्चिम साइड है यूपी और पूरब साइड है वेस्ट बंगाल। पश्चिम से लेकर पूरब की साइड की जो होती है वो 483 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक बिहार की का क्षेत्रफल कितना है, तो 345, और यूपी से लेकर यानी बंगाल तक, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक कितना है, तो 483 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी समुद्र तल। क्वेश्चंस कभी ये भी पूछा जाता है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितने फीट पर है। तो ये हमारा समुद्र तल है, देख लीजिए, और इससे इसकी डिस्टेंस है कितना, 173 फीट। तो ये हमेशा एक मानचित्र दिमाग में आप बैठा लीजिए कि ये मानचित्र, ये समुद्र तल है और यहाँ से इसकी जो होता है वो 173 फीट है। ठीक है। अभी एक मानचित्र को देखते ही इसे याद होना चाहिए कि इस बिहार का जो क्षेत्रफल है, पूर्ण क्षेत्रफल, तो 94,163 किलोमीटर है। ठीक है। 94,163 किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए तो ये देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हर एक बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा भी गया है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो इसे हमेशा याद रखिए। इससे पहले 13वां सबसे बड़ा राज्य था, बट JNK बनने के बाद ये फिर 12वां सबसे बड़ा राज्य हो गया। अब इस जनसंख्या के अनुसार भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्षेत्रफल की बात हम करते हैं तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 2.86%। ठीक है। इतना क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल को ये बिहार राज्य कवर करता है हमारा। तो ये देख लीजिए। और अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि किस पूर्व काल से संबंधित है बिहार, तो ये कैम्ब्रियन पूर्व जो है, कैम्ब्रियन पूर्व तक फैला हुआ है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्वेश्चंस है कि पूछा जाता है कि बिहार के मानचित्र का भौगोलिक विस्तार उत्तर से पूर्व तक कितना है। तो आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कितना। तो ये भौगोलिक विस्तार है उत्तर से पश्चिम से पूर्व तक का, ये अक्षांश रेखा जो आप देख रहे हैं, ये सारे ये इस तरह का अक्षांश रेखा। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार था 24, 20, और नीचे है 27, 31 और 15 सेकेंड। ये है अक्षांश का उत्तरी अक्षांश तक इसका फैला हुआ है, 24, 20, 10 से 27, 31, 15। और नेक्स्ट ये जो देशांतर है, ये देशांतर का इसका फॉला है 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये मिनट है शायद। तो ये देशांतर इस रूप से फैला हुआ है, ये अक्षांश और ये देशांतर, तो इस रूप में ये फैला हुआ है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा, याद रखिए
कि 20 24 20 10 27 31 15 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर में देखा जाए 83 19 50 तो 88 17 40। तो यहाँ 3 डिग्री का कुछ अक्षांश में इसका गैप होता है। 3 डिग्री अक्षांश का वो बनाता है। 3 डिग्री अक्षांश के अंदर बिहार का भौगोलिक विस्तार आता है। और देशांतर में देखा जाए तो लगभग 5 डिग्री का कुछ आता है। इसके भौगोलिक विस्तार में देशांतर का 5 डिग्री का अंतर रहता है। बाकी इनकी सॉरी इनकी चौहद्दी को आप समझ लेंगे कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में यूपी है और पूरब में वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा इसकी चौहद्दी के बारे में, तो इसकी चौहद्दी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसी तरह टॉपिक आएगा तो मैं इसी मानचित्र के माध्यम से आपको मैं इसके ज़िले के बारे में बताऊंगा। कौन सा ज़िला किसके समय नेपाल राज्य कितने ज़िले से सट के जाती है, यूपी के साथ कितना ज़िला लगाती का सीमा बनता है, ये सभी मैं मानचित्र के अनुसार से मैं आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। और बाकी अभी इस चैप्टर के माध्यम से मैं कल क्वेश्चंस इसका दूंगा। 30 क्वेश्चंस करीब 30 क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो उसका फिर विस्तारपूर्वक फिर चर्चा करेंगे। और बाकी आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियो सब में आपको चैनल वाइज और चैप्टर वाइज आप सबको मिल सके ये वीडियो। धन्यवाद।